नमस्कार, दैवज्ञ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसे रहा ये साल? देखिए, फोकास्ट बताते बताते हम अपने लास्ट मंथ पे आ गए हैं, जो कि है दिसंबर 2025। पहले तो मैंने ये सोचा इस बार फोकास्ट करूं या ना करूं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में हम अपने एनुअल फोरकास्ट भी आपसे शेयर करेंगे फॉर 2026। बट देन आई थॉट नहीं, ठीक है, मिस नहीं होना चाहिए कुछ, तो इसीलिए आज लेकर आ गई हूँ दिसंबर के फोकास्ट्स। हर बार की तरह राशिफल की शुरुआत मेष राशि से, एरीज से। कैसा रहेगा दिसंबर फॉर एरीज? सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपकी जो स्लीप साइकिल है ये काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है एंड दिस मंथ डजंट लुक एनी डिफरेंट। ठीक है, नींद पूरी नहीं होगी, इसकी वजह से पेट की तकलीफ रहेगी, इंडाइजेशन रहेगा, एसिडिटी हो सकती है, कॉफ भी हो सकता है। ठीक है, अपने को प्रोटेक्टेड रखिए, क्योंकि एक बार ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं एंड देन यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिकवर। स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई के मूड में ज़रा सा कम रहेंगे, उनका ध्यान जो है ये सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा रहेगा। अगर हाल फिलहाल में एग्ज़ाम नहीं है तो अच्छा है। वैसे दिसंबर का महीना है, ज़्यादातर विंटर वेकेशंस भी हो जाती हैं स्कूलों में, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, इनके लिए बहुत ही लॉन्ग वर्क आवर्स नज़र आती हैं ऑफिस में एंड बेफिजूल की कम्यूटिंग भी नज़र आती है। आपको कई बार बाहर निकलना पड़ेगा कुछ ना कुछ काम से, ऑफिस के काम से, और बहुत सारा समय आपका कम्यूटिंग में वेस्ट होने वाला है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, आपके कुछ बहुत अच्छे प्लान्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा सीक्रेट रखिए। दूसरी बात, अगर इसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है तो आपको इस समय अप्रूवल मिल जाएगा। नाइस, इट्स अ गुड प्लान दैट यू हैव। गुड। फाइनेंसेस लुक ग्रेट। अब देखिए, इतनी भागम दौड़ के बाद कम से कम फाइनेंसेस तो अच्छी हो रही हैं आपकी। फाइनेंसेस लुक वेरी गुड, वेरी स्टेबल, अच्छे हैं, अच्छी अर्निंग रहेगी आपकी इस महीने। इसके बाद ये किसके लिए? लव, जिनका ये चल रहा है ना, जो लोग सीरियस रिलेशनशिप्स में हैं, इनकी जो रिलेशनशिप है इसको ग्रीन लाइट मिल जाएगी फैमिलीज की तरफ से। सो इट्स अ गुड टाइम टू गेट इट ऑफिशियलाइज्ड। पेरेंट्स हाँ कर देंगे एंड यू कैन प्लान फॉर अ नाइस मैरिज। कपल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। टिप ये दूंगी मेष राशि को कि गाड़ी आराम से चलाइए, थोड़ा ध्यान से चलाइए और अपनी फ्रस्ट्रेशंस को बिल्कुल साइड में कर दीजिएगा। जब आप गाड़ी चलाते हैं ज़्यादा सोचते हुए नहीं चलाना है, सिर्फ रोड पे ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हुए, कैसा रहेगा दिसंबर का महीना वृषभ राशि के लिए? हाउ विल दिसंबर बी फॉर टॉरस? सबसे पहली बात, हेल्थ के लिए मैं ये कहूँगी, अगर आपने बहुत टाइम से अपना चेकअप नहीं करवाया है तो प्लीज़ जाके एक चेकअप करवा लीजिए। और आपको ऐसा लग भी रहा है कि नहीं, थोड़ी कमज़ोरी सी लग रही है, वीकनेस लग रही है, यू शुड गेट योर चेकअप डन। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, बट दिस इज द ओनली लॉजिकल थिंग टू डू। आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू हैव बीन इग्नोरिंग योर हेल्थ फॉर अ वाइल नाउ। जिनकी ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है, नीडलेस टू से, उनको कंटिन्यू करना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये कहूँगी कि इनको आता तो सब कुछ है, लेकिन ये लिखने में थोड़े से स्लो होते जा रहे हैं, तो जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ पे आप लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप ही का बेनिफिट, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। द अदर थिंग इज, कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर लेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम अच्छा है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जॉब में हैं, इनमें ऐसा है कि ऑल्दो वर्क आवर्स आर लॉन्ग, अच्छी बात यह है कि आपको काफ़ी बॉस से अपना मतलब सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी बात यह कि जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं ये बहुत अच्छा कर लेंगे। जो कोडिंग वगैरह भी कर रहे हैं, इनके लिए भी टाइम अनुकूल है। म्यूजिशियंस के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। सो एनी म्यूजिशियंस आउट देयर, होते भी हैं वृषभ राशि के लोग, बड़े टैलेंटेड होते हैं, इनके लिए बहुत ही सुंदर महीना रहेगा दिसंबर का। बिजनेसमैन के लिए ऐसा है कि बड़े ही एफर्ट्स का मंथ है ये। ठीक है, और आपकी इंटेंशन है, यू हैव ऑल द विल टू गो एंड वर्क हार्ड। ठीक है, आप मेहनती होते हैं, स्टडी होते हैं वृषभ राशि के लोग, तो आप लोग ये बहुत अच्छे से कर जाएंगे इस महीने। अच्छी मेहनत लगाएंगे एंड सक्सेस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। फाइनेंसेस में मैं ये कहूँगी कि आपके जो फाइनेंसेस है ना, ये विजिबल हो रहे हैं। अब लोग नोटिस करेंगे कि अरे देखो, इसके पास तो ये है, इसके पास तो वो है, काला टीका लगा लेना। टाइम अच्छा है एंड इट विल बी ऑन एन अपस्विंग ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, सो दैट्स वेरी गुड। मैरिड कपल्स के लिए टाइम अच्छा है। आप कोई ना कोई एक ट्रैवल प्लान करेंगे अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एंड गिफ्ट्स भी मिलेंगे आपको आपके स्पाउस से। लव मैटर्स में ये कि अगर आप सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, तो वर्क प्लेस रोमांस नज़र आता है आपके लिए।
टिप आपके लिए यही कहूँगी जो मैंने सबसे पहले कही थी कि आपको अपनी इम्यूनिटी पे अच्छा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे ना आपको कोई नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मिथुन राशि के लिए। हाउ विल दिसंबर बी फॉर जेमिनाइज। सबसे पहले तो ये कि जो आपका रिलेशनशिप है ना विद फूड, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, स्पेशली विथ रिगार्ड टू डेजर्ट्स। बहुत खा रहे हैं आप मीठा, प्लीज़ इसको थोड़ा सा टेक इट ईजी फॉर नाउ, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है, बहुत ही लकी महीना है ये। जो पढ़ के जाएंगे वही एग्जाम में आएगा, तो अच्छे नंबर आएंगे ही फिर, ठीक है। वाइवाज अगर आपके हैं तो बहुत अच्छे करेंगे आप उसमें। बोलना जहाँ भी आपको बोलना है, अगर स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देनी है तभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर जाएंगे इस महीने। जॉब में जो लोग हैं इनके लिए डिफ़िकल्ट है मंथ, क्योंकि बॉस जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है आपके साथ और एकदम माइक्रो मैनेजमेंट पर है। इनफैक्ट लगभग साल भर ऐसा ही रहा है, ऑलमोस्ट द एंटायर ईयर हैज़ बीन लाइक दिस। लेकिन इस महीने थोड़ी बढ़ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी भी, और ऐसा रहेगा सुबह उठ के आपको लगेगा क्यों जाऊं मैं ये नौकरी करने, इस प्रकार की एक फीलिंग रहेगी अंदर से। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। 2026 इज गुड फॉर जेमिनाई, सो कीप द फेथ। बिजनेसमैन विल हैव टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस। इनको पैसा लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, लेकिन हाँ आगे चल के ये अच्छे से आपको गेन्स में ये परिवर्तित हो जाएगा ये सब पैसा। तो अच्छा है, आपके प्लान्स अच्छे रहे हैं, आपने काफ़ी इस पे मतलब यू गिवन इट अ गुड थॉट एंड नाउ इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट, तो आप वो कर लेंगे। फाइनेंसेस लुक गुड, फाइनली कुछ तो अच्छा है। जिन जो सैलरीड हैं इनकी भी इनकम में ग्रोथ रहेगी, और जो बिजनेस कर रहे हैं इनको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। फैक्ट्रीज जो लोग चला रहे हैं इनके लिए समय बहुत अच्छा है, आपको स्टाफ का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग मैरिड हैं ये बहुत घूमने फिरने जाएंगे अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, और कहाँ जाएंगे, लंच में ब्रंच करने और फिर डिनर करने। तो आपका जो रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ और फूड के साथ बना रहेगा। ओके, प्यार मोहब्बत की जहाँ तक बातें हैं तो आप लिख लिख कर अपना प्यार जताएंगे, तो लवर्स के लिए भी महीना अच्छा है। टिप यही दूंगी मैं कि मीठा ज़रा कम खाना है। कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात है आपको अपने चेस्ट को प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है। अब विंटर्स आर हियर, प्लीज वेयर अ स्वेटर, दैट्स द बेयर मिनिमम यू कैन डू। अपने गले को भी प्रोटेक्ट कर लीजिएगा, एक बार शुरू होगा तो पूरे सीजन आपको परेशानी रहेगी। बीपी जिनको है इनको अपनी तबीयत का खास ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, और डॉक्टर से पूछे बिना दवाइयाँ रोकनी भी नहीं है। हमने कई बार करते हैं, हाँ मैं तो अच्छा हो गया, अच्छी हो गई, चलो चलो बंद कर दो दवाई, नहीं ऐसे नहीं। आप डॉक्टर की एडवाइस स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। स्टूडेंट्स के लिए मंथ अच्छा है, अच्छी पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करके पढ़ेंगे बच्चे, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उनके लिए। इट्स अ कंफर्टेबल मंथ। जो लोग जॉब में हैं इनके लिए वैसे तो मंथ स्टेबल है, स्पेशली अच्छा है जिनके लिए, जो लोग ना मीडिया में काम कर रहे हैं इस समय, जो टीवी चैनल्स में काम कर रहे हैं, इनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपकी स्टोरीज जो है, जो आपका रिपोर्टिंग स्टाइल है, यू विल विन ओवर द मासेस, ठीक है। आप जो चैनल है वो चल पड़ेगा आपका, सो गुड मंथ फॉर यू। बिजनेसमैन के लिए स्टेडी मंथ है, उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं है। जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और सीएज हैं, इनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स इन द ईयर, तो ये एक चीज़ है। फाइनेंसेस लुक गुड, लेकिन आपको सेकेंड हाफ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा सा ऐसे फील करेंगे कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट रहेगा, बट इट विल ईज आउट इन द सेकेंड हाफ। मैरिड कपल्स के लिए और लवर्स के लिए ये कि नोक झोंक रहेगी, आप थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव हैं इस समय, ठीक है। तो टेक इट ईजी, नहीं करना है ना ऐसे। एंड क्या होगा ना, लड़ाई झगड़े के बाद आपका मूड बहुत डाउन रहेगा, तो आप ही को बुरा लगेगा फिर। टिप यही, शिव जी की आराधना करिए। रॉरिंग द वे इनटू दिसंबर, आ लियो राशि कैसा रहेगा दिसंबर का महीना सिंह राशि के लिए। फर्स्ट क्लास मंथ है। सबसे पहले तो हेल्थ के लिए ये कहूँगी कि आप खुद पे तो फोकस कर रहे हैं, आप अपनी मेडिकेशन ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, वेरी नाइस।
ओनली थिंग इज स्किन पे ध्यान देना है, ठीक है। स्किन एलर्जीज नज़र आती हैं इस महीने। स्टूडेंट्स जो हैं बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात पढ़ाई करेंगे, उनको तो बोलना पड़ेगा बस करो, सो भी जाओ, रेस्ट भी करो एग्जाम से पहले, ये भी ज़रूरी है। मार्क्स आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। जो लोग जॉब में हैं तो वर्क प्लेस में ऐसा रहेगा, इट विल बी अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यू, आपको सपोर्ट रहेगा अपने बॉसेस का, अपने टीममेट्स का। एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ देयर इज अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन कमिंग योर वे। बिजनेसमैन के लिए महीना अच्छा है, स्टेबल है। वो अपने प्लान्स अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेंगे और अपनी ऑफिस को ना रेनोवेट करना चाहेंगे इस टाइम, तो ख्याल नेक है, प्लीज़ गो अहेड एंड डू सो। Finances look good, okay? Now is the time to be quiet about your success, ठीक है? थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिएगा ना अपने finances को लेकर, ये भी ज़रूरी होता है। So that's my only advice to you. Lovers and married कपल्स के लिए महीना जो है ये अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए आप लोग ना बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, लेकिन जो भी आपको 5-10 मिनट भी मिल जाएगा उसी में आपके बहुत सारा मतलब एक होता है ना, बहुत ही लविंग एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। सो गुड, ऑल गुड देयर। टिप यही दूंगी कि आप चैरिटी तो आप कर रहे हैं, विच इज़ गुड, आपको करना चाहिए, चैरिटी हमेशा करनी चाहिए। द ओनली थिंग इज़ आप थोड़ा सा ना शॉपिंग भी कर लेंगे, मुझे लगता है उन चीज़ों पर भी खर्च कर देंगे जिनकी कि आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कर्टेल करके चलिएगा। वर्गोज यानी कि कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना? अच्छा महीना है, क्यों नहीं। वर्गोज आर सो हार्ड वर्किंग नो। सबसे पहले तो हेल्थ के लिए कहूँगी अपने बोन्स जॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको पेन है, चैलेंजेस आ रही हैं तो प्लीज़ टेक मेडिकल एडवाइस। स्ट्रेस में बहुत हैं आप, तो टेंशन नहीं लेना है। अब ना टेंशन लेने से तो कुछ होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। हो सके तो कोई हॉबी परसू कर लीजिए, इफ़ इट इज़ अ स्पोर्ट वेरी वेल एंड गुड। जो भी प्रॉब्लम्स की क्रोनिसिटी है वो कम हो जाएगी। आप एक हॉबी ज़रूर परसू करें इस टाइम पे, यही मेरी एडवाइस है। स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर लेंगे, लेकिन बहुत टेंशन में रहेंगे, पता नहीं क्या आ जाएगा पेपर में, पता नहीं मैं कैसा करूँगा या करूँगी। तो नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वर्गोस तो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो ये अच्छा ही करेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। टेंशन नहीं करनी है इस मंथ में, ठीक है। यही एडवाइस है फॉर ऑल वर्गोस। जो लोग जॉब में हैं इनको एक नया बॉस मिल सकता है, बॉस चेंज नज़र आता है, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस नए बॉस को इम्प्रेस करने में। वैसे आप लोग बातों के मास्टर्स होते हो तो कर ही लेते हो, लेकिन पहले आपको कुछ चैलेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। कुछ महीने आपको दिक्कत रहेगी इस बॉस के साथ, लेकिन आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। बिजनेसमैन के लिए महीना अच्छा है, अच्छे प्रॉफिट्स नज़र आते हैं। एज़ यूजुअल कम्युनिकेशन के दम पे आप अच्छी डील्स ले लेंगे, लॉन्ग टर्म डील्स मिलेंगी आपको इस टाइम पे, तो अच्छा है, एक स्टेबिलिटी रहेगी, दैट इज़ ग्रेट। फाइनेंसेस लुक गुड, फर्स्ट हाफ स्पेशली बहुत अच्छा नज़र आता है फाइनेंसेस के लिए तो। एंड सेकेंड हाफ में आप मेहनत ही करेंगे, बिकॉज यू नो इट विल प्रोपेल यू टू वर्क हार्डर। लव मैटर्स में ये है कि जिनका ऑलरेडी एक हु आर इन अ रिलेशनशिप, इट कैन गेट ऑफिशियलाइज्ड, इट्स अ गुड टाइम। और जो मैरिड हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स नज़र आती हैं, तो आपके लिए तो मैं टिप भी यही दूंगी कि अपने स्पाउस को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिए। आगे बढ़ते हुए तुला राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना? हाउ विल दिसंबर बी फॉर लीब्रा? बढ़िया महीना है तुला राशि के लिए। सबसे पहले तो ये कि ये इतने खुश रहेंगे, आए दिन यहाँ वहाँ जाएंगे और खूब चटपटी चीज़ें खा लेंगे और फिर अपना पेट भी ख़राब कर लेंगे। तो तुला राशि के लोगों को यही कहूँगी, एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ठीक है। पेट खराब तो सब खराब, इस पे आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे कर जाएंगे। अपने कंपटीशन को आपने समझ लिया है और आप उनसे 10 कदम आगे चलेंगे। देखिए तुला राशि के लोग ना होते तो बड़े पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन अगर ये कंपेटिटिव हो जाएं तो बाप रे, इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो आप बहुत अच्छा करेंगे, गुड, ये भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। जॉब में जो लोग हैं ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, इनको बॉस का सपोर्ट रहेगा, बॉस की गाइडेंस भी रहेगी, तो और क्या चाहिए। बॉस भी खुश, आप भी खुश। बिजनेस में आपको अच्छी इनकम रहेगी, मतलब स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छे डील्स रहेंगे। आपके जो पार्टनर्स हैं और जिनसे आपकी बिजनेस चल रही है, कस्टमर्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं, इनके साथ बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपका। आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहेगी इस समय। सिंगर्स के लिए टाइम बढ़िया नज़र आता है। जो लोग अकल्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये अगर साधना करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो इनके लिए और अच्छा रहेगा। ये टाइम बहुत सूटेबल है
for those matters. ठीक है. Finances look good. Finances look very very good. Actually, the thing is, जैसे ही पैसा आएगा ना, आप कहीं ना कहीं उसको spend भी करते जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रखना है. ठीक है. पैसे बचाने भी तो होते हैं. दिसंबर का महीना फुल ऑफ लव, रोमांस एंड पॉजिटिव सरप्राइजेस नजर आता है तुला राशि के लिए. सो ऑल गुड देयर, एंजॉय ऑल द अटेंशन यू आर गेटिंग फ्रॉम योर स्पाउस एंड लवर. है ये ना कि अगर आप फीमेल नेटिव हैं तो आपके हस्बैंड जो हैं ये आपके सारे नखरे उठाएंगे. सो एंजॉय. टिप यही तुला राशि के लिए कि बी वाइज विथ योर मनी, ओके, एंड टाइम ऑल्सो. सो स्पेंड योर मनी एंड टाइम वेरी वेरी वाइजली. मूविंग ऑन, लेट्स फाइंड आउट द फोरकास्ट फॉर स्कॉर्पियोज. वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना. सबसे पहली बात है, आपको फीवर्स होने का बहुत चांस है, तो अपना ध्यान रखिए. स्टे हाइड्रेटेड. स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है इस समय आपको. ठीक है. अपना ध्यान रखना है. बीपी के पेशेंट अगर आप हो तो अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए. अपनी मेडिकेशन जारी रखिए. दूसरी बात ये, स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है. एक्चुअली वो करना बहुत अच्छा चाहते हैं पढ़ाई में, लेकिन उनको ना करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल रही है. तो इफ़ यू आर अ पेरेंट और आपके बेटा या बेटी वृश्चिक राशि के हैं, सो मेक श्योर दे आर गेटिंग द राइट एडवाइस, काउंसलिंग एंड गाइडेंस. ओके. अगली बात ये, जॉब में जो लोग हैं ना, इनको जॉब चेंज करने का बहुत मन है. काफ़ी फेडअप है आप इस समय. जॉब स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है. नया जॉब तो नहीं नज़र आता है, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए इस समय. आपको एफर्ट अपनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए. स्टार्ट नेटवर्किंग, स्टार्ट सर्चिंग फॉर न्यू जॉब. ओके. बिजनेसमैन के लिए समय ठीक है. देखिए, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से पहचान जाएंगे, तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, इजंट इट. यू विल वर्क वेल. यू विल गेट योर बिजनेस डील्स ऑल्सो थ्रू. यू विल गेट प्रॉफिट्स टू. फाइनेंस में ये है कि पैसा आ रहा है और फिर खर्च वेट कर रहे हैं कि भाई बिल भरो. इस प्रकार से रहेगा ये महीना. तो ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी आपकी सेविंग हो पाएगी, लेकिन हाँ, वैसे यू विल बी वेल कवर्ड. प्यार, मोहब्बत, शादी, इसमें ये है कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो ठीक रहेगा. ऐसा नहीं कि कुछ बहुत एक्साइटिंग हो रहा है, तो वो एक थोड़ा सा रहेगा आपको. वो भी आपको लगेगा कि देखो कुछ खास हो नहीं रहा मेरी रोमांटिक लाइफ में. कोई बात नहीं, कभी कभी चुपचाप क्वाइटली यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर एज स्पाउस. एंड 1 महीने की तो बात है, कट जाएगी. टिप यही, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए. आगे बढ़ते हुए, कैसा रहेगा दिसंबर का महीना धनु राशि के लिए. अच्छा है महीना, लेकिन एक ही है, आपकी इम्यूनिटी बहुत 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 डाउन चल रही है. ठीक है. कितना आपने खुद को निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया है. इनफैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपने बिल्कुल भी खुद पे ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे नहीं चलेगा बाबा. यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है. ये टिप इम्पॉर्टेंट है, वरना 2026 में हेल्थ इश्यूज दिखती हैं. अपना अभी से आप प्लीज़ ध्यान रखिए. स्टूडेंट्स के लिए ये कि प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं रहेगी. यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे आप, और फिर घबरा जाएंगे पेपर से पहले. बहुत टेंशन हो जाएगा, क्या होगा. ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं करेंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो कैसे होंगे आपके पेपर्स. तो खैर, अब इनफ इज़ इनफ. ऐसे आप अपना फोकस बनाए रखिए पढ़ाई में, और फिर नंबर अच्छे ही आएंगे आपके. आपको डर भी नहीं लगेगा फिर. सो बी स्टडी विथ योर स्टडीज़. जॉब में जो लोग हैं, इनके लिए अच्छा महीना है. सरप्राइजिंगली ऐसा है कि इनको एक सडन पॉजिटिव डेवलपमेंट मिलेगा वर्क प्लेस में. जो बहुत टाइम से बिग प्रॉब्लम चल रही थी, वो एकदम से मिट जाएगी, और एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा. दैट इटसेल्फ विल प्रूव टू बी अ बिग रिलीफ फॉर यू. बिजनेसमैन के लिए महीना अच्छा है. फर्स्ट हाफ में सडन ट्रैवल्स हैं, बट दे आर ऑल गेनफुल फॉर यू, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. फाइनेंसेस लुक गुड. अच्छा महीना है. गेन्स अच्छी रहेंगी आपकी इस मंथ. ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, और कोई ऐसे टेंशन वाली भी बात नहीं है. अच्छा मंथ है फाइनेंस के लिए भी. अब प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस में ऐसे है कि बहुत ही अच्छे आपको मोमेंट्स रहेंगे अपने स्पाउस के साथ. आप ना अपने मन से चाहते हो कि अपने स्पाउस के लिए मैं क्या ऐसा करूं कि उसकी लाइफ और कंफर्टेबल हो जाए. तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंटेंशन से आप इन्वॉल्व रहेंगे अपने रिलेशनशिप में. ऑल गुड देयर. टिप यही दूंगी जो मैंने सबसे पहले कही थी आपके लिए, कि इम्यूनिटी पे फोकस रखिए. अच्छी चीज़ें खाइए, वर्कआउट करिए, कुछ तो करिए, वॉक पे ही चले जाइए. अपना ध्यान रखिए. बहुत टाइम के बाद अच्छा महीना दिखता है मकर राशि के लिए. फॉर कैप्रिकॉर्न इट इज सो गुड टू शेयर.
इट्स अ गुड मंथ ओवरऑल, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मुश्किल है हेल्थ मैटर्स में। आपको टॉन्सिल्स और थायराइड पे स्पेशली ध्यान देना है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो अपना ध्यान रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्टूडेंट्स के लिए मंथ अच्छा है, अच्छी पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल रिगर से पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करके पढ़ेंगे, मार्क्स इनके बहुत अच्छे आएंगे। जो लोग जॉब में हैं ये बॉस के पेट बने रहेंगे, छाए रहेंगे अपने वर्क प्लेस पे, इट्स गुड। जो न्यू जॉब ढूंढ रहे थे या जिनके पास इस समय कुछ सालों से, कुछ महीनों से जॉब नहीं भी थी, इनके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। आई थिंक द यूनिवर्स हैज़ फाइनली स्टार्टेड टू आंसर योर प्रेयर्स। ये अब उस टाइम की शुरुआत हो गई है। सो ऑल गुड फॉर यू। बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल मंथ नजर आता है। फाइनेंसेस आर वेरी गुड फॉर यू गाइज, स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ। लव मैटर्स में ऐसा है कि आप थोड़ी सी अपनी चलाएंगे। इफ़ यू आर मैरिड, आप कहेंगे नहीं हम यहीं जाएंगे, हम ऐसे ही खाएंगे, हम इधर घूमेंगे, तो आप अपना थोड़ा एक डोमिनेंस बनाए रखेंगे। योर पार्टनर विल हैव टू एडजस्ट विथ यू at this point in time. जो लव अफेयर्स में हैं, they are not very sure of their partners, so no problem, you can always wait it out. और टिप आपको यही दूंगी कि इतना कुछ हो रहा है ना इतने टाइम के बाद, you'll be very excited, पर क्या होता है ना ऐसे में फिर बर्नआउट के चांसेस रहते हैं, तो you have to take adequate rest also. Moving on to Aquarius, how will December be? कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए दिसंबर का महीना? अच्छा महीना है, बिजी ईयर रहा है कुंभ राशि के लिए ये साल, है ना। काफ़ी बिजी रहा है, अच्छा महीना है। लेकिन यही है, हेल्थ में ना आपको बीपी और स्ट्रेस इससे बच के चलना है। बिल्कुल नहीं लेना है। अब जिनको बीमारी है उनको तो मेडिकेशन लेनी है और अपने टेस्ट और ब्लड वर्क ये भी करवाते रहना टाइम टू टाइम। जो भी डॉक्टर कहें उनकी एडवाइस आप प्लीज़ फॉलो करिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना है, बहुत ही सिंसियरली आप एफर्ट करेंगे और आपकी मम्मी का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप रात रात जागोगे ना तो आपकी मम्मा भी नहीं सोएंगी, वो भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी। शी विल फील वेरी प्राउड ऑफ यू, यू विल मेक अ प्राउड। दूसरी बात ये कि आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं इस टाइम, सो ऑल गुड देयर। जॉब में जो लोग हैं इनके लिए अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन मिल सकती है इस समय। काम आगे बढ़ेगा, नाम भी आपका आगे बढ़ेगा। बिजनेसमैन के लिए एक स्टेडी मंथ है। आप जो सोच के चले हो आप उसको पहले पूरा करोगे। अब आप ना इधर उधर की एडवाइस नहीं लोगे, ना आप चांस वांस लेने के मूड में हो। आपको जो आता है आप वो करना चाहते हो एंड यू विल डू वेरी वेल इन योर बिजनेस। अच्छा रहेगा, स्टेडी रहेगा। फाइनेंसेस ऑल्सो लुक वेरी स्टेबल। सेकेंड हाफ बेटर लगता है फर्स्ट हाफ से। ऑल गुड देयर, यू विल मीट योर एक्सपेंसेस कंफर्टेबली। शादी ब्याह में ये कि आप लोग अच्छा टाइम दे पाएंगे अपने पार्टनर को और यू नो यू विल बी एबल टू गो फॉर मे बी मूवीज़ और कॉन्सर्ट्स। इस तरह से आप लोग समय बिताना चाहेंगे अपने लवर के साथ या फिर आपके स्पाउस के साथ भी। टिप यही दूंगी कि कोई भी काम ना अब ज़्यादा दिन अब उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। एक्चुअली दिस ईयर हैज़ बीन सो बिजी फॉर एक्वेरियस, काम ख़त्म ही नहीं हुआ है जैसे इनका मतलब चलता गया। तो पर यही कहूँगी कोशिश करिए, अब दिसंबर में तो हम आ ही गए, जो भी पेंडिंग काम है ना छोटे मोटे ही सही, सारा कुछ आप अच्छे से उसको फिनिश कर लीजिए। कैसा रहेगा दिसंबर हमारी 12वीं राशि के लिए, मीन राशि के लिए फॉर पाइसेस? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि पैरों की समस्या बरकरार रहेगी, तो प्लीज़ अपनी मेडिकेशन, फिजियो, एक्सरसाइज, वर्कआउट जो है उस पर पूरा फोकस बनाए रखना है, ठीक है। अभी हम थोड़े ठीक हो रहे हैं तो फिर छोड़ नहीं देना है। दूसरी प्रॉब्लम रहेगी कोल्ड कॉफ की, तो इससे भी आप बच के चलिए। ये एक और वार्निंग है आपके लिए। स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छा करेंगे इस महीने, इतना सुंदर पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे उनके। पिछला महीना भी बहुत अच्छा था मीन राशि के लिए, ये दिस मंथ ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी गुड। जॉब में जो लोग हैं इनके लिए फाइनली अ गुड मंथ वे यू नो यू विल गेट रिस्पेक्टेबिलिटी, है ना। कभी कभी ये होता है ना, ऐसा भी लगता है कि सैलरी हो ना हो, इज़्ज़त रहनी चाहिए, यू नो एक स्टेटस तो होना चाहिए, वो आपको मिलने वाला है इस महीने। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, यू विल बी इन गुड स्पिरिट्स। बिजनेसमैन के लिए स्टडी मंथ है, अच्छा करेंगे आप, ठीक है। आपको ये तो समझ जाएगा कि ओनली यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड योर बिजनेस, और आप उस पर डट के काम करेंगे। अच्छा मंथ है इवन फाइनेंशियली मीन राशि के लिए, फाइनली अ गुड मंथ। अब तक तो ये चल रहा था ना कि पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बट वन ऑफ दोज मंथ्स जहाँ पे आप सेव कर पाएंगे एंड
इट्स अ प्लस देयर। लव रिलेशनशिप्स और मैरिड लोगों के लिए ये कि आपको क्वाइट सॉलिड सपोर्ट मिलता रहेगा अपने स्पाउस से, इट विल वार्म योर हार्ट, सो वेरी वेरी नाइस। टिप यही दूंगी कि आप ना, अब दिसंबर का महीना है, ऐसे ही आने वाले साल के बारे में भी आप सोच रहे हो, तो आप ना रिफ्लेक्ट बहुत करेंगे, क्या ठीक हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा है, रिफ्लेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन प्लीज़ ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। आपकी 7.5 भी चल रही है, नॉट अ बैड टाइम एज सच, लेकिन हाँ समटाइम्स यू नो इट कैन मीन अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, ठीक है। तो ओवर थिंक मत करिएगा, टेक ईच डे एज इट कम्स।